ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हरहित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वंदनीय माताओं बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, इस रविवार भी हम आपके बीच में आए हैं विषय लेकर के। गत रविवार को हमने संध्या, वैदिक संध्या के अंग स्पर्श मंत्रों में 4 मंत्रों को ले लिया था और विषय था ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल, यानी गी गो, गार्बेज इन गार्बेज आउट और गॉड इन गॉड आउट। अब हम उसी मंत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। संध्या में इन 4 मंत्रों के बाद अगले 4 मंत्र हैं ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः। इन 4 मंत्रों के माध्यम से पंचकोशों के उत्थान की बात वैदिक संध्या में आई हुई है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं आज के इस प्रवचन में। प्यारे बच्चों, हमारा अस्तित्व 2 तरह से विभाजित किया जा सकता है। एक में 3 का विभाजन है और दूसरे में 5 का विभाजन है। 3 का विभाजन हमने आपको गायत्री मंत्र की व्याख्या में समझाया था। आउटर लेयर, इनर लेयर एंड इमॉर्टल लेयर, अर्थात हमारा बाहरी स्थूल अस्तित्व, भीतरी सूक्ष्म अस्तित्व और कारण अस्तित्व जो उत्पन्न नहीं होता और नष्ट नहीं होता। तो ये उसको भूवः स्वः, गायत्री मंत्र में जो हम बोलते हैं भूवः स्वः। अब आगे चलते हैं। अभी जो हमारा विवेच्य विषय है उसमें हमारा 5 स्तरीय अस्तित्व का विभाजन है। जैसा मैंने कहा, हम अपने एग्जिस्टेंस को 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक में 3 का विभाजन है, 3 स्तर हैं, 3 लेयर्स हैं, और दूसरे में 5 का विभाजन है, 5 स्तर हैं या 5 लेयर्स हैं। उनको कोश भी कहते हैं। तो आप मेरे साथ साथ बोलते जाइए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो आज इसका हम पूरा का पूरा विवरण समझते हैं। जो मंत्र में आया ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, तो नाभि जो है ये अन्नमय कोश को रिप्रेजेंट करने वाला सेंटर है। आप देखेंगे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और डाइजेस्टिव जितने भी हमारे अंग हैं शरीर में, वो यहां उदर में, पेट के अंदर ही हैं सारे के सारे। और हमारा जितना रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा यहां सीने में है, छाती में है। तो उसका सेंटर हो गया हृदयम, प्राणमय कोश। फिर यहां ऊपर आओ तो यहां कंठ में यहां गड्ढा सा है, वो जो स्थान है वो है हमारा मनोमय कोश। और फिर और ऊपर आओ तो यहां पर भ्रूमध्य, भ्रूमध्य माने दोनों आंखों के बीच में जहां हम टीका लगाते हैं, वो वाला स्थान है, वो वाला पॉइंट है, वो विज्ञानमय कोश को रिप्रेजेंट करता है। तो कितनी बातें हो गई? 4 बातें हो गई। मंत्र 4 है, ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः। इसको 4 भागों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। तो 5वां भाग, 5वां कोश एक और है और उसका सेंटर है ये तालु ऊपर, वो आनंदमय कोश कहलाता है। 4 क्षेत्रों में हमको मेहनत करनी होती है और तब हमारा व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। वो है अन्नमय कोश जिसका सेंटर है नाभि, प्राणमय कोश जिसका सेंटर है हृदय, तीसरा है मनोमय कोश जिसका सेंटर है कंठ, और चौथा है विज्ञानमय कोश जिसका सेंटर है
दोनों आंखों के बीच में भ्रू मध्य। अच्छा, ये सेंटर जो है ना, ये दिखाने के लिए बाह्य नाम हम ले रहे हैं, नाभि, हृदय, कंठ और सिर, पर होते हैं ये रीढ़ की हड्डी में। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो एक नाड़ी होती है, उस नाड़ी में ये सूक्ष्म केंद्र हैं, ऐसा समझना चाहिए। बच्चों, मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की नाड़ियां हैं, और वैसे तो पूरे शरीर में नाड़ियों का जाल बिछा है। हमारी जो राइट नॉस्ट्रिल है, जो हम सांस लेते हैं अंदर, उसमें से जो दाहिने हाथ का यानी राइट साइड का नॉस्ट्रिल है, उसको सूर्य स्वर कहते हैं। और जो हमारा लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रिल है, बायां नाक, उसमें से जब हवा जाती है तो उसको चंद्र स्वर कहते हैं। सूर्य और चंद्र कहने का तात्पर्य क्या है? बॉडी में जब हमको हीट की आवश्यकता होती है तो सूर्य स्वर चलता है, और उससे श्वास अंदर जाती है तो बॉडी में हीट पैदा होती है। और जब बॉडी को हीट ज्यादा बढ़ती है तो बॉडी अपने आप इसको चेंज करता है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है, तब बॉडी में ठंडक पैदा होती है। तो गर्मी पैदा होने के कारण राइट नॉस्ट्रिल को सूर्य नाड़ी कहते हैं, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ठंडक पैदा होने के कारण हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, है ना। चंद्रमा रात को कितना सुंदर लगता है, चंद्रमा को देखने पर आंखों को ठंडक मिलती है, लेकिन सूर्य को हम नहीं देख सकते दोपहरी में, है ना। सूर्य में तेज बहुत है, ऐसा ही इसको भी समझना। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। अब जब बॉडी अपने आप इसको चेंज करती है नाड़ी को, आप यदि अभी इस समय ऐसे नाक के सामने हाथ रख करके जोर से हवा फूकिए तो आपको पता चल जाएगा किसी न किसी एक नाक से हवा चल रही होगी, किसी की राइट चल रही होगी, किसी की लेफ्ट चल रही होगी। और ये 40 to 45 मिनट्स के बाद अपने आप चेंज होता रहता है, बॉडी इसको चेंज करती है और बैलेंस बनाती है। तो जब ये दोनों चेंज होता है ना, तो कुछ काल के लिए ये दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। तब जब दोनों एक साथ चल रहे होते हैं तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में तीसरी नाड़ी सक्रिय हो जाती है। उस नाड़ी का नाम है सुषुम्ना नाड़ी। तो ये सुषुम्ना नाड़ी के अंदर केंद्र है हमारे नाभि, हृदय, कंठ और सिर यानी भ्रूमध्य, और 5वां है यहां तालु। तो क्रमशः अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, हमारा एग्जिस्टेंस इन 5 भागों में डिवाइडेड है, और उत्तरोत्तर ये सूक्ष्म होते चले जाते हैं। अन्नमय कोश हमारा हाड़ मांस का पिंजरा, यह पूरा का पूरा शरीर है। ये शरीर किससे चलता है? जो हम खाना पीना खाते हैं, अन्न सेवन करते हैं, दूध पीते हैं, फलों का रस पीते हैं, और जो भी खाते पीते हैं उससे ये हमारा शरीर पोषण पाता है। तो ये हमारा अन्नमय कोश सबसे स्थूल है, मोटा भाग। उससे सूक्ष्म है प्राणमय कोश। हम हवा अंदर लेते हैं, थोड़ी दिखती है हमको, हवा आंखों से नहीं दिखती, वो सूक्ष्म है। तो ये प्राण आगे जाकर के 5 मुख्य प्राणों में डिवाइड होता है। पहला है प्राण, दूसरा है अपान, तीसरा है समान, चौथा है व्यान, 5वां है उदान। इनके भी हमारे सुषुम्ना में पॉइंट्स हैं। सबसे नीचे पायु नामक स्थान में मल निष्कासन द्वार, उसके सीध में सुषुम्ना में रीढ़ में एक पॉइंट है, उसका नाम है प्राण, वो उसका सेंटर है वहां। फिर उससे ऊपर आइए उपस्थ में जल निष्कासन द्वार, मूत्र द्वार, वहां पर उसके सीध में रीढ़ की हड्डी में एक पॉइंट है, उसका नाम है अपान। वहां पर अपान मुख्य रूप से रह करके बॉडी में काम करता है। क्या काम करता है वो बाद में बताता हूं, अभी इसके स्थल समझ लो। उससे ऊपर है नाभि चक्र। नाभि चक्र के सीध में सुषुम्ना में वो पॉइंट है, वहां काम करता है समान। समान का कार्य बाद में बताता हूं। अभी चलिए अगला वायु है, प्राण है अगला, वो हृदय में रह करके वो काम करता है, उसका नाम है व्यान। और अंतिम जो मुख्य प्राण है 5वां, वो कंठ में रह करके काम करता है, उसका नाम है उदान। और ओवरऑल 5 प्राणों का मुख्य सेंटर है यहां हृदय, ये प्राणमय कोश का सेंटर है। फिर उसके 5 विभाजन हम करते हैं, तो पायु, उपस्थ, नाभि, हृदय और कंठ, इसमें वो विभाजित हो जाता है, उसके काम अलग अलग हो जाते हैं, सेंटर अलग अलग हो जाते हैं।
तो अब प्राण का कार्य क्या है? प्राण के कारण ही तो ये शरीर जीवित है। इसमें से प्राण यदि निकल जाएंगे, यानी हमारा श्वास लेना और छोड़ने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, तो ये बॉडी भी डेड हो जाएगी। जैसे आपका मोबाइल होता है, मोबाइल में जितनी देर आपके विद्युत भरी है, विद्युत माने इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल के अंदर जितनी देर इलेक्ट्रिसिटी है, आपका मोबाइल एक्टिव होता है, जीवित होता है ना। आप मोबाइल से जो भी काम करने हो स्विच ऑन करके कर सकते हो, किसी को कॉल कर सकते हो, किसी का कॉल सुन सकते हो, उसमें मूवी देख सकते हो, उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, दुनिया भर के सारे जितने भी ऐप होंगे मोबाइल में वो सारे आप एक्टिवेट हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मोबाइल के अंदर की इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, यानी बैटरी पूरी ड्रेन हो जाएगी, तो वो मोबाइल में ऐप भी है, सब कुछ है, लेकिन मोबाइल डेड हो जाता है। डेड हो जाता है इन द सेंस अब आप उसमें कुछ भी काम नहीं कर सकते। दोबारा जब तक वो चार्जर लगा करके इलेक्ट्रिसिटी नहीं भरोगे, तब तक वो मोबाइल किसी काम का नहीं है। हम कहते भी हैं, जब हमारी बैटरी पूरी निल हो जाती है तो हम कहते भी हैं कि मेरा मोबाइल डेड हो गया। अब आगे चलिए, तो ऐसे ही प्राण हमारे शरीर में है, ये प्राण ईश्वर के द्वारा संचालित हैं। जब तक ये प्राण चल रहे हैं, ये स्थूल शरीर रूपी अन्नमय कोश रूपी मोबाइल एक्टिव है, और ये प्राण निकल गए तो ये मोबाइल, शरीर रूपी मोबाइल भी डेड हो जाएगा। अर्थात जब तक प्राण चल रहे हैं, हम आंखों से देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, वाणी से बोल पा रहे हैं, हमारे हाथों में शक्ति है, पैरों में शक्ति है, इससे हलचल करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, दिमाग से हम सोचते हैं, हृदय हमारा धड़कता है, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करता है, और हृदय हमारा धड़कता है, पूरे शरीर में रक्त का संचरण करता है, और पाचक रस यानी एंजाइम्स, जो हम खाना पीना खाते हैं ना शरीर में, उसको पचाने के लिए जो रस बनते हैं उसको एंजाइम्स को पाचक रस बोलते हैं हिंदी में। तो पाचक रस उत्पन्न हो रहा है, खाए पिए अन्न को पाचन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है पेट में सारा का सारा, और इंटेस्टाइन आंतड़ियों के द्वारा एब्सॉर्ब करके फिर आगे उसका विभाजन होता है सप्त धातुओं में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, पहले भी बताया है आपको। तो ये सारा प्रोसेस शरीर में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राण रूपी इलेक्ट्रिसिटी शरीर रूपी मोबाइल में काम कर रही है। ये प्राण रूपी शक्ति जो है इससे बाहर निकल जाएगी तो ये शरीर रूपी मोबाइल डेड हो जाएगा। फिर ना तो आप आंखों से देख पाएंगे, न कानों से सुन पाएंगे, न वाणी बोलेगी, न हाथ पैर में कोई शक्ति रहेगी। किसी प्रेत का, डेड बॉडी का हाथ आप ऊपर उठाओ, वो अपने आप नीचे धड़ाम से भूमि पर गिर जाएगा ग्रेविटी फोर्स से, तो हाथ पैर में शक्ति नहीं रहेगी। फिर दिमाग से हम सोच नहीं पाते हैं, और जो है हृदय नहीं धड़कता, ब्लड सर्कुलेशन ठप हो जाता है ये शरीर के अंदर, और फिर पाचक रस एंजाइम्स बनते नहीं, खाया पिया अन्न रस जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो भी रुक जाती है। शरीर से अंदर मल, अपशेष, मल है, मूत्र है, पसीना है, दुर्गंध है, ये सब बॉडी बाहर नहीं रखती, अपने अंदर बाहर निकालने की व्यवस्था है, वो व्यवस्था भी ठप हो जाती है, सारे फंक्शन ठप हो जाते हैं। तो ये प्राण है जो ईश्वर की कृपा से हमारे लिए चल रहा है, और जब तक प्राण है तब तक शरीर अलाइव, जीवित है, और प्राण निकल गए तो शरीर के सारे फंक्शन डेड हो जाते हैं। अब आगे चलो, ये प्राणमय कोश के बाद कंठ में आता है मनोमय कोश। तो ये 5 प्राणों के विषय में नाम तो बताया, अभी उनके कार्य भी बता देता हूं। प्राण हमारे शरीर में जीवन धारण करता है। अपान जो उपस्थ नामक स्थान में मुख्य रूप से रह करके काम करता है, वो हमारे शरीर में से वेस्टेज को बाहर निकालने का काम करता है, जैसे मल हुआ, मूत्र हुआ, पसीना हुआ, दुर्गंध हुआ, ये सारा शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और जब किसी महिला प्रेग्नेंट होती हैं और उनको जब प्रसव होता है, यानी बच्चा जब जन्म लेता है, तो शरीर में से, मां के गर्भ में से, शरीर में से बच्चे को इस संसार में जन्म देने का काम भी यह अपान वायु करता है। अब आगे चलिए, अपान के बाद आता है हृदय में व्यान। ये व्यान हमारे शरीर में, हृदय में होकर के पूरे शरीर में जितनी भी फंक्शंस हो रही हैं जो हम नहीं जानते पर अंदर ही अंदर सब हो रही हैं,
तो क्रिया विशेष जितनी भी हो रही है शरीर में वो सारा व्यान का काम है, या हृदयस्थ होकर के पूरे शरीर में चेष्टा विशेष को करना। फिर आगे कंठ में आता है उदान। इसके दो फंक्शन हैं, स्थूल शरीर में अलग फंक्शन है, सूक्ष्म शरीर में अलग फंक्शन है। स्थूल शरीर में जो भी हम खाते पीते हैं, जैसे हमने रोटी खाई, रोटी को हमने चबाया, अब अगला फंक्शन क्या है उसका, हमारे कंठ में से हम रोटी को वो लिक्विड बना करके निगलना है। तो निगल करके वो अन्न नलिका के माध्यम से हमारे पेट में आमाशय है, जठर है, वो जठर में स्टमक में दाना, तो यहाँ कंठ से लेकर के स्टमक तक ले जाने का काम ये उदान नामक प्राण करता है। ये तो स्थूल शरीर में इसका काम हो गया। और सूक्ष्म शरीर में उदान का क्या काम है? सूक्ष्म शरीर में जब भी हम जीवात्मा बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ईश्वर का जप करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तो जीवात्मा को कंसंट्रेट करने के लिए, ऊर्ध्व गति में लाने के लिए ये उदान प्राण काम करता है। तो ये इसके फंक्शन हैं। प्राणमय कोश ये सारा हो गया, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। अब हम इसकी एक प्रश्नावली भी बनाएंगे, जो आपको सिखा रहे हैं इनके आधार पर हम एक प्रश्नावली बनाएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आपको अगली बार देने हैं। मैं देख रहा हूं दो विद्यार्थियों ने, एक अमित्व ने और एक किसी बहन ने, वो जो है हमने जो श्लोक पिछली बार सिखाया उसको याद करके वहां ग्रुप में सुनाया, बाकी लोगों ने पुरुषार्थ नहीं किया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो भी यहां सिखाया जाता है ना बेटा, उसको आप याद करें। ये आपकी उम्र है याद करने की, बड़े होने के बाद नहीं याद हो जाएगा आपको, लेकिन अभी यदि आपने इसको याद किया, ये ताउम्र आपके काम आने वाली चीजें हैं। ये आपको ऊर्जा देंगी, ये आपके जीवन को कहां से कहां पहुंचाएंगी। तो अभी इस उम्र में हम सप्ताह में एक ही तो वाक्य आपको दे रहे हैं संस्कृत का, एक श्लोक देते हैं, एक मंत्र देते हैं, एक विचार देते हैं। यदि आपने उसको अपने अस्तित्व में डाला तो आपने ब्रह्म को अंदर डाला, वेद को अंदर डाला, शुभ को अंदर डाला, और वो शुभ आपको जीवन पर्यंत, जैसे रात के समय हम कहीं रोड पे चलते हैं और यदि वहां लाइटें ही ना हो तो अंधेरे में जाना पड़ेगा, हमारे पास मोबाइल भी ना हो तो हम अंधेरे में कहीं टकरा सकते हैं, गड्ढा होगा तो गड्ढे में गिर सकते हैं, या गंदगी पड़ी हो तो उसमें हमारा पैर जा सकता है ना। लेकिन यदि हमारे हाथ में टॉर्च हो तो हम उस टॉर्च से रास्ते को देख सकते हैं, कहीं गड्ढा तो नहीं है, कहीं पत्थर तो नहीं है, कहीं कीचड़ तो नहीं है, कहीं मैला तो नहीं है, और हम बच सकते हैं। ऐसे ही जो वेद मंत्र हम आज आपको स्मरण करने को बोल रहे हैं, जो सुभाषित आज आपको स्मरण करने को बोल रहे हैं, जो श्लोक आज आपको स्मरण करने को बोल रहे हैं, वो आपको लैंप पोस्ट की तरह काम करेगा। जब आप अपने जीवन में आगे उतरोगे, जब कहीं संकट आएगा, बाधा आएगी, समस्या आएगी, विपत्तियां आएंगी, तो ये आपको मार्गदर्शन करेंगे, अंदर से मोटिवेट करेंगे, आपका मॉरल डाउन होने नहीं देंगे, आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। और किसी भी प्रकार के संकट, समस्या, बाधा, परेशानियों में आपको सत्य मार्ग इसमें से मिलेगा। याद होगा उसको, वो तो मार्ग ढूंढ लेगा, जिसको याद नहीं है वो कहां से ढूंढेगा, वो तो बेचारा ठोकर खाते हुए रह जाएगा, पीछे रह जाएगा दुनिया की दौड़ में। हमको तो आगे बढ़ना है ना, ऊंचा उठना है ना। तो इसलिए हम आपको हर संडे, देखो हम एक संडे में एक श्लोक आपको बताते हैं। आज कल्पना कीजिए कोई बच्चा 7 वर्ष का है और यदि वो अपना 8वां बर्थडे मनाएगा तो उसके अंतस में 52 मंत्र चले जाएंगे। और ये संपत्ति बेटा बहुत बड़ी संपत्ति है, तो इसको आपने इकट्ठा करना है। अगले बर्थडे तक आपको 52 मंत्रास याद हो जाएंगे। आपका जीवन कितना उच्च बनेगा, कितना महान बनेगा। जो नहीं करेगा वो पिछड़ जाएगा, जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो हमें कभी पीछे नहीं रहना है, जीवन की दौड़ में सदा ही आगे बढ़ना है। तो जो जो श्लोक आपको बताते हैं वो आपको करना है। मैं जब गुरुकुल में गया, बड़ी उम्र में गया, आपकी उम्र में जाने का सौभाग्य नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। मैं अपने युवा अवस्था के बाद गुरुकुल में गया तो मैंने संकल्प लिया था, डेली एक वेद मंत्र मैं याद करता था। डेली एक नया वेद मंत्र, या कोई गीता का श्लोक, या कोई महाभारत का, रामायण का श्लोक, या कोई अन्य किसी ग्रंथ का श्लोक याद करता था। सत्यार्थ प्रकाश में जितने प्रमाण दिए, डेली एक नई चीज मुझे याद करनी है। तो
तो आज मेरे जीवन में इतना प्रकाश है उन चीजों का। मेरे जीवन में जब कोई समस्या आती है, प्रश्न आते हैं, रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, वो जो याद किया हुआ है, श्लोक है, मंत्र है, सूत्र है, सुभाषित है, वो मुझे गाइड करता है भीतर से। वो मुझे नीचे गिरने नहीं देता, वो मुझे वो गलत रास्ते पर जाने नहीं देता, वो मुझे परफेक्ट सॉल्यूशन दे देता है, क्योंकि मैंने याद कर रखा है। मैं उसका लाभ उठाता हूं, न केवल अपने लिए लाभ उठाता हूं, औरों को भी बताता हूं, आप लोगों को बताता हूं। तो आपको तो मैं डेली 1 करो ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं ना, आपको केवल सप्ताह में 1 श्लोक याद करने को बोल रहा हूं। और आपका जब अगला बर्थडे आएगा तो नेक्स्ट बर्थडे में आपके पास, आपके गुल्लक में, मस्तिष्क रूपी गुल्लक में, जैसे गुल्लक में हम पैसा 1-1 रुपया डालते हैं ना, तो सप्ताह में 1 रुपया डालेंगे तो 1 साल के बाद उसमें 52 रुपीज हो जाएंगे। ऐसे ही आपके मस्तिष्क रूपी गुल्लक में कल्पना करो 52 वेद मंत्र आ गए तो यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन योर होल स्कूल। क्योंकि तुम्हारे स्कूल में 1000 बच्चे होंगे, किसी के स्कूल में 700 बच्चे होंगे, 800 बच्चे होंगे, 1200 बच्चे होंगे, उनमें से तुम अकेले हो जिसके मस्तिष्क रूपी गुल्लक में 1 साल के अंदर 52 श्लोकों का संग्रह हो गया, 52 वेद मंत्रों का संग्रह हो गया, जो आपके जीवन को उन्नयन देगा, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, आपको अपने फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा ये इन्वेस्टमेंट है। आज की हुई इन्वेस्टमेंट पूरे ताउम्र आपको काम आएगी। तो बेटा इसमें प्रमाद नहीं करना। जिन 2 बच्चों ने किया उसके लिए मैं क्लैप करता हूं, ताली बजाता हूं, और बाकी बच्चों ने जो प्रमाद किया आगे के लिए सावधान हो जाए, यह अवसर आपको बार बार नहीं मिलने वाला। तो मैं बता रहा था प्राणमय कोश। अब उसके बाद आते हैं कंठ में मनोमय कोश। देखो हम किसी बच्चे को कह देते हैं ये श्लोक है, अगले सप्ताह तक कंठस्थ करो। कंठस्थ करो माने मुख में याद करो, बिना देखे आप बोल सको। तो ये हमारा मनोमय कोश हो गया, है ना। विद्या कंठ की, पैसा गांठ का, ये एक कहावत है हिंदी में। इसका मतलब क्या है कि पुस्तक में रखी हुई विद्या आपके किसी काम की नहीं है। आपके घर में बड़ी सी अलमारी है, उसमें चारों वेद रखे हैं, उपनिषद रखे हैं, और दूसरे अन्य ग्रंथ रखे हैं, डिक्शनरी रखी है, सब कुछ रखा है, बहुत सारे बुक्स रखे हैं। लेकिन जो विद्या आपको याद है वो अवसर आने पर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पुस्तक में रखी हुई विद्या आपके किस काम की। इसलिए संस्कृत में भी इस विषय में श्लोक है, पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या हमारे किसी काम की नहीं। दूसरे के हाथ में गया हुआ पैसा हमको जब जरूरत पड़ेगी तब वो नहीं देगा, है ना। अपने जेब में हो पैसा, वो काम में आता है। तो ऐसे ही ये कंठ हमारा मनोमय कोश है। तो मनोमय कोश में 7 चीजें हैं, वेरी सिंपल टू रिमेम्बर, कोई कठिन नहीं है। एक तो है मन, दूसरा है अहंकार, और 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियों के विषय में मैंने पहले बताया है आपको, फिर भी एक बार सुन लीजिए। कर्मेंद्रियां हैं वाक, पाद, पाणी, पायु और उपस्थ। वाक माने वाणी जिससे हम बोलते हैं, पाद माने पैर। ये पांचों के पांचों नाम संस्कृत में हैं, हम उसका हिंदी विकल्प भी आपको बताते हैं। वाक माने वाणी, पाद माने पैर। आपने सुना होगा ना, पूज्य पाद गुरुजी, पूज्य पाद पिताजी, यानी गुरु और पिता के पैर छूते हैं ना हम। तो पाद माने पैर, तो वाक माने वाणी, पाद माने पैर, पाणी माने हाथ। पाणी क्यों कहते हैं इसको, देखो आपने एक शब्द सुना होगा, विवाह संस्कार को पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं। लड़की का पिता अपनी बेटी का हाथ लड़के के हाथ में देता है और कहता है आज तक मैंने इसको पाला पोसा, शिक्षित किया, बड़ा किया, आज से इसकी जिम्मेदारी आपकी। तो ये पाणी माने हाथ। लड़की का पिता अपने बेटी का हाथ लड़के के हाथ में देता है, तो पाणी माने हाथ। तो वाक, पाद माने पैर, पाणी माने हाथ, और पायु माने मल निष्कासन द्वार, पोटी जहां हम करते हैं, और दूसरा जल निष्कासन द्वार, यूरिन जहां से पास करते हैं, तो उसको कहते हैं उपस्थ। तो वाक, पाद, पाणी, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारे। इसके 2 रूप हैं। एक जो है
सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, वो सूक्ष्म है, आंखों से नहीं दिखता, उसकी फिल्म नहीं बनती, उसकी वीडियो नहीं बनती, उसका एक्सरे नहीं खींचता, वो सिटी स्कैन में नहीं आता, तो वो सूक्ष्म रूप है। और उसका स्थूल शरीर में इन कर्मेंद्रियों का गोलक होता है, माने बाहरी आउटलेट। तो ये जो हमारी आंखें हैं, ये जो हमारे कान हैं, ये जो हमारी वाणी के लिए जो हमारी जिह्वा है, हाथ हैं, पैर हैं, और मल निष्कासन, जल निष्कासन द्वार है, ये उसके बाह्य आउटलेट हैं। परंतु मूल इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म रूप में होती हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो उन सबका सेंटर यहां है मनोमय कोश में, जिसमें मन भी है, अहंकार भी है, 5 कर्मेंद्रियां हैं। और अहंकार का क्या फंक्शन है? अहंकार शब्द ही अपने आप में डेफिनेशन है। अहम माने संस्कृत में कहते हैं मैं, आई, है ना, मैं खुद, तो अहम। और कार माने अनुभूति कराने वाला, मैं हूं, आई एग्जिस्ट, मैं हूं की अनुभूति कराने वाला एक मेटेरियलिस्टिक पदार्थ है जिसका नाम है अहंकार, जिसके कारण से जीवात्मा इस शरीर में मैं हूं की अनुभूति करता है। ये अहंकार जब सो जाता है तो जीवात्मा को अपनी अनुभूति नहीं होती। जैसे हम गहरी निद्रा में जाते हैं तो हम बेखबर होते हैं, हमको पता नहीं होता कि हम कहां पड़े हैं। इसका मतलब अहंकार ने फंक्शन करना बंद कर दिया। जब हम कोमा में चले जाता है कोई, तो भी उसको अनुभूति नहीं होती वो कहां पड़ा है, वो तब अहंकार काम करना बंद कर देता है। इसका एक और एग्जाम्पल है, जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर किसी मरीज को एनेस्थेसिया देता है, एनेस्थेसिया माने बेहोशी की दवा, जब बेहोशी की दवा देता है, ऑपरेशन करना है ना उसको, तो बेहोशी की दवा नहीं देंगे तो मरीज चिल्लाएगा, उसको दर्द होगा, तो इसलिए उसको बेहोशी की दवा देता है और फिर ऑपरेशन करता है। तो जितनी देर तक वो बेहोशी की दवा काम करती है उतनी देर तक ये अहंकार नामक डिवाइस अंदर का सूक्ष्म है, बहुत आंखों से नहीं दिखता, वो काम करना बंद कर देता है। और इसीलिए वो डॉक्टर आसानी से चीर फाड़ कर सकता है बॉडी पर और ऑपरेशन कर सकता है। आगे चलिए। और मन का फंक्शन तो आपको पता ही है, संकल्प और विकल्प। एक ही विषय में 2 तरह के विचार, संकल्प और विकल्प होते हैं, है ना। तो अब आगे चलिए, आगे है यहां भ्रूमध्य में विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में भी 7 चीजें हैं बच्चों। जैसे मनोमय कोश में 7 चीजें हैं, मन, अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां, ऐसे ही विज्ञानमय कोश में भी 7 चीजें हैं। बुद्धि, चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियां। फिर से सुनिए, बुद्धि, चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियां। बुद्धि का क्या फंक्शन है? निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका डिसीजन मेकिंग बुद्धि का है। फिर बुद्धि का दूसरा काम है सॉर्ट आउट करना, चुनना, चयन करना, ये बुद्धि का काम है। तो ये सारे बुद्धि के काम हैं। अब आगे चलिए, चित्त। चित्त हमारा इनर स्टोरिंग डिवाइस है। इसमें 2 चीजें स्टोर होती हैं, हमारा भीतरी भंडारण व्यवस्था, हम भीतर स्टोर होता रहता है। क्या? एक है कर्म, दूसरे हैं संस्कार। हम जितने भी कर्म करते हैं, कर्म 3 तरह से करता है व्यक्ति, मन से सोचता है, वाणी से बोलता है और हाथ से कर्म करता है, एक्शन। तो पहले इन तीनों का मूल है मानसिक विचार। तो चाहे मानसिक विचार हो, फिर वाणी से बोली गई बात हो, चाहे हाथों से एक्शन हो, जो भी हम एक्शन करते हैं शरीर से, तो वो कर्म के अंतर्गत आता है। और ये जो है सारा का सारा चित्त में स्टोर होता रहता है। जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे मन से विचार किया, वाणी से बोला, चाहे वो कर्म हमारे स्टोर होते चले जाते हैं। और दूसरा, जो भी हम कर्म करते हैं उसकी एक छाप पड़ती है हमारे अंतःकरण पर, स्थूल शरीर पर भी और मन आदि पर भी। तो वो छाप जो पड़ती है, उस छाप को, स्टैंप को संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, एक है सुसंस्कार, एक है कुसंस्कार। जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो हमारे सुसंस्कार बनते चले जाते हैं, कर्म हमारे सुकर्म बनते चले जाते हैं, पुण्यमय कर्म बनते चले जाते हैं। और जब हम बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरे एक्शन करते हैं,
तो हमारे ये कुसंस्कार जमा होते जाते हैं। वो कहाँ होते हैं? चित्त में भी होते हैं और स्थूल बॉडी में भी होते हैं। वो आगे जब विषय आएगा तब बता दूंगा। अभी तो केवल कोशों के संदर्भ में हम सोच रहे हैं। तो बुद्धि, चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स 5 है। वो आपको पता है, टू हियर, टू सी, टू स्मेल, टू टेस्ट एंड टू टच। इसके भी 2 रूप हैं। स्थूल शरीर में इसके आउटलेट होते हैं और सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां बहुत सूक्ष्म है, जो आंखों से नहीं दिखती, लेकिन बाहरी शरीर में इसके गोलक होते हैं, आउटलेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कान से हम सुनते हैं, ये कान हमारा श्रवण इंद्रिय है, पर ये इसका गोलक मात्र है। मूल इंद्रिय सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, जो विज्ञान में कोश में होता है। आगे चलिए, दूसरा है आंख। आंख से हम देखते हैं, रूप को देखते हैं। कान से हम शब्द को सुनते हैं, आंख से हम रूप को देखते हैं। नासिका से हम गंध को ग्रहण करते हैं, गंध माने स्मेल, तो गंध को ग्रहण करते हैं। और जिह्वा से हम टेस्ट यानी स्वाद, जिह्वा को रसना भी कहते हैं, जो है ना हमारी जिह्वा, उससे हम रस को लेते हैं, स्वाद लेते हैं, तो ये ज्ञानेंद्रिय है। अब जिह्वा के जो है ना, जिह्वा के 2 फंक्शन है। यही जिह्वा कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। जब हम बोलते हैं वाणी, तो ये कर्मेंद्रिय हो जाती है। जब हम किसी खाने पीने योग्य वस्तुओं का स्वाद लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, तब ये ज्ञानेंद्रिय बन जाती है। तो कल को कोई आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बताओ ये जिह्वा ज्ञानेंद्रिय है या कर्मेंद्रिय है? तो आप उनको बोलेंगे कि ये ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है। जब ये बोलते हैं जिह्वा के माध्यम से, तो ये कर्मेंद्रिय बन जाती है। और जब हम खाते पीते हैं, स्वाद लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो ये ज्ञानेंद्रिय बन जाती है। ऐसा। और टू टच, यानी ये टच की सुविधा हमको पूरे बॉडी में है। पूरे शरीर में जितना भी हमारा त्वचा है, स्किन है, उसके माध्यम से ये ज्ञानेंद्रिय पूरे बॉडी में फैली हुई है। तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। तो बुद्धि जिसका काम है निर्णय लेना, चित्त जो हमारा इनर स्टोरेज डिवाइस है, इसके साथ 5 ज्ञानेंद्रियां, ये विज्ञानमय कोश का विषय है। आगे है तालु में आनंदमय कोश। अब संध्या के मंत्रों में केवल 4 ही चीजें दी गई हैं। एक तो है ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः। 5वां क्यों नहीं दिया गया? अरे 5वां तो उपलब्धि के रूप में है। हम जब 4 क्षेत्रों में उन्नति करते हैं, तो 5वां हमको गिफ्ट में मिलता है, उपलब्धि के रूप में मिलता है। तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं थी वहां कहने की, इसलिए 4 ही को कहा। ओम नाभिः यानी हम शरीर को सदा तंदुरुस्त रखें। शरीर को तंदुरुस्ती कैसे होती है? शरीर की तंदुरुस्ती होती है नियमित दिनचर्या से, उचित खान पान से और प्रतिदिन व्यायाम करने से, शारीरिक श्रम करने से शरीर की तंदुरुस्ती होती है। ताउम्र हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम यदि खाने पीने के नियम, आहार विहार के नियम यदि पालन करें, जैसा ईश्वर ने हमको वेद में आदेश किया है, जैसा वेदों को पढ़ करके ऋषि मुनियों में आयुर्वेद में हमको बताया है, जैसा ऋषि मुनियों ने हमारे लिए निर्देश किया है, वैसा आहार विहार खान पान रखने से ताउम्र हम स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में भी हमको मेहनत करनी है। जब जीवन में तपस्या होती है, मेहनत होती है, तो हमारे प्राणमय कोश पुष्ट होते हैं। आपने कभी मिलिट्री में देखा होगा, मिलिट्री के लोगों को रोज परेड करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, वो फिट रहते हैं, जीवन भर फिट रहते हैं। ऐसे ही जो रोड पे काम करने वाले मजदूर हैं, खेतों में काम करने वाला किसान है, उसका कभी पेट नहीं निकलता। ये जितने भी मजदूर टाइप के लोग हैं, श्रम करने वाले लोग हैं, वे लोग फिट रहते हैं शरीर से, ताउम्र स्वस्थ रहते हैं। हम चलो दिन भर हमारा बैठने का काम है, तो कम से कम सुबह और शाम 1 घंटा तो हमको व्यायाम करना चाहिए, शरीर के द्वारा श्रम करना चाहिए, थोड़ा देर धूप में गुजारना चाहिए। धूप में बैठने से सूरज की ऊर्जा हमको मिलती है, विटामिन डी मिलता है, शरीर के अनवांटेड चीजें वो शरीर बाहर निकालता है, टॉक्सिन्स आदि जल जाते हैं, तो ये बहुत सारा लाभ मिलता है। तो हमको तपस्वी जीवन जीने से, अब देखो यदि आप एक हाथ में 5 किलो का वजन, दूसरे हाथ में 5 किलो का वजन ले करके आपको एक बिल्डिंग में कहा जाए कि 10 माला आपको दौड़ के जाना है, ऊपर दौड़ के जाना है, हाथ में वजन है, एक हाथ में 5 kg वजन, दूसरे हाथ में 5 kg वजन, 10 kg वजन लेके दौड़ के जाना है ऊपर।
और ऊपर जाने पर जैसे आपने एक कुत्ते को देखा होगा गर्मी के दिनों में, वो ऐसे जबान निकाल करके कैसे हाँफता है, ऐसे करता है। हाँ, आपकी ऐसी स्थिति ना हो तो समझ लेना आपका प्राणमय कोश पुष्ट है। जैसे एक मजदूर दिन भर पत्थर कूटता है, थकता नहीं, और हमारे हाथ में वही हथौड़ा दे दिया जाए, आधे घंटे में हम थक जाएंगे। अरे उसने श्रम करके, मेहनत करके अपने बॉडी को इतना मजबूत बनाया है कि उसका प्राणमय कोश पुष्ट हो गया, इसलिए वो 4 घंटे 8 घंटे लगातार श्रम का, मेहनत का काम करते हुए भी वो श्रमदेव थकता नहीं है। ऐसे ही हमारा जीवन भी संघर्षपूर्ण होना चाहिए, पुरुषार्थ से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। और चौथा उपाय है प्राणमय कोश का प्राणायाम। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा प्राण पुष्ट होता है, और प्राणायाम करने से पूर्व यदि आप हवन भी कर लो तो और अच्छा, क्योंकि जो शहरों में रहते हैं ना, वो बच्चों के आसपास में वातावरण शुद्ध नहीं है, प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है। तो वेल एंड गुड तो यही होगा कि प्राणायाम करने से पहले आप हवन कर लो, या हवन के बाद आप प्राणायाम करो, है ना। जिनके घरों में रोज हवन होता है वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट केवल डीप ब्रीदिंग भी करेंगे ना, जहां हवन हुआ है, जहां आपने हवन परफॉर्म किया है वहां बैठ करके यदि आप डीप ब्रीदिंग भी करेंगे ना, तो वो जो मेडिकेटेड वायु आपने हवन करने से उत्पन्न की है सराउंडिंग में, वो आपके अधिकाधिक बॉडी में जाएगी और आपके प्राणमय कोश को पुष्ट करेगी। तो ये बातें हैं। आगे चल करके मन, यहां कंठ में मनोमय कोश, तो मनोमय कोश में क्या पुरुषार्थ करना है? बी पॉजिटिव, यानी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना। हर बच्चे को पता है मन में जो हमारे विचार उठते हैं, कौन से विचार गलत, कौन से विचार सही। यदि मैं आपको अभी प्रश्न पूछने लग जाऊं तो आप सही उत्तर दे दोगे। प्रेम से रहना अच्छा या लड़ाई झगड़ा करना? आप बोलोगे प्रेम से रहना। सबकी मदद करना अच्छा या सेल्फिश बनना अच्छा? आप बोलोगे सेल्फिश बनना अच्छा नहीं है। अच्छा, किसी की उन्नति देख करके जेलस होना या किसी की उन्नति देख करके खुश होना? आप बोलोगे किसी की उन्नति देख करके खुश होना। और किसी चीज में एडिक्ट होना, एडिक्शन, खाने पीने पहनने ओढ़ने आदि चीजों में एडिक्शन, उसको कहते हैं राग। तो ये रागी होना अच्छा या त्याग पूर्वक भोग अच्छा? आप बोलोगे त्याग पूर्वक अच्छा। तो ये एक अच्छा बैड विचार है और एक गुड विचार है। तो सबको पता है कौन सा गुड है कौन सा बैड है। तो बैड विचार को छोड़ते चले जाना और अच्छे विचार को ग्रहण करते चले जाना। एक बहुत अच्छा काव्य है जो मैंने गाया है, मेरे संत साहिब में आपको मिल जाएगा। हो विमल संकल्प मेरे उस सतत गतिशील मन के, हो शिवम संकल्प मेरे उस सतत गतिशील मन के। महर्षि दयानंद जी ने रात को सोने से पहले इन 6 मंत्रों को बोल करके, अर्थ जप करके रात को सोने का विधान किया है कि हम रात को रोज ये विचार करें कि मैं अपने मन में उत्तम विचारों को ही करूंगा, अपने और दूसरे प्राणियों के कल्याण के अर्थ विचार करूंगा, उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए ही मन में विचार करूंगा, दुष्ट गुणों को मन से पृथक रखूंगा, ईश्वर की उपासना करके शुद्ध गुणों को ही धारण करूंगा, योगाभ्यास करके अपने आत्मा को परमात्मा से प्राप्त करने के ही विचार में करूंगा, वेद आदि सब सत्य शास्त्रों को पढ़ करके एक एक अच्छे अच्छे मंत्रों को अंदर अपने मन में भरूंगा, क्योंकि मन में चारों वेदों को पिरोने की क्षमता है। यस्मिन् ऋचः साम यजोंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः आदि आदि। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मैं अपने मन को अच्छे अच्छे वेद मंत्रों से भरूंगा, अच्छे अच्छे श्लोकों से, सुभाषितों से, दर्शनों के सूत्रों से भरूंगा, और इस तरह से मैं अपने मन को दिन भर पॉजिटिव रखूंगा, पुरुषार्थी रहूंगा, विनम्र रहूंगा, सेवाभावी रहूंगा, त्यागी तपस्वी बनूंगा, दान की प्रवृत्ति अपनाऊंगा, स्वार्थी नहीं बनूंगा। ये सारे मन को पॉजिटिव बनाने वाले विचार, दिन भर अच्छे विचारों से मन को भरना, यह है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मनोमय कोश का उत्थान हो गया। अब आगे विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में हम अपने ज्ञान विज्ञान की वृद्धि करते हैं। आप स्कूल में जो पढ़ते हैं वो विद्या तो पढ़नी ही है, साथ साथ एक और विद्या आपको बताता हूं। विद्या के 2 प्रकार हैं, एक पराविद्या, दूसरी अपराविद्या। मैं आपको क्वेश्चन कभी आगे भविष्य में पूछूं कि विद्या कितने प्रकार की, तो आपका उत्तर होना चाहिए
विद्या दो प्रकार की, एक पराविद्या, दूसरी अपरा विद्या। अपरा विद्या सारे संसार विषयक जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया भर के अन्य अन्य विषय हैं, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, वकील बनना हो, इंजीनियर बनना हो और पायलट बनना हो, ये सारी विद्याएं जिसके अंतर्गत आती हैं उसको कहते हैं अपरा विद्या। और पराविद्या अध्यात्म विद्या होती है, जिसमें आत्मा होता है, परमात्मा होता है, कर्मफल सिद्धांत होता है ना, और पुनर्जन्म होता है, और ये सारी अपना आध्यात्मिक ज्ञान, ये जो मैं अभी प्रवचन करने लगा हूं ना, ये सारा पराविद्या है, जिसमें आपको अपना स्वयं सेल्फ इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं कि कैसे अन्नमय कोश है, कैसे प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय, और कैसे योगाभ्यास किया जाता है, कैसे जीवन में आगे उठा जाता है। ये सारी की सारी बातें आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब के बातें बताने वाली पराविद्या होती है। इस पराविद्या को प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार के उपाय बताए हैं, चाहे अपरा हो चाहे परा हो, ये 4 प्रकार से व्यक्ति विद्यावान होता है। तो पहला प्रकार है आगम काल, दूसरा है स्वाध्याय काल, तीसरा है प्रवचन काल, चौथा है व्यवहार काल। आगम माने अच्छे से सुनना ध्यान पूर्वक, स्वाध्याय माने घर में बैठ के होमवर्क करना जो सुना है, जैसे स्कूल में आप टीचर से पढ़ते हो, घर में आके होमवर्क करते हो ना, तो टीचर से पढ़ना आगम काल हो गया, घर में आके होमवर्क करते हो स्वाध्याय काल हो गया। फिर अगले दिन स्कूल में जाते हो, टीचर आपको क्वेश्चन पूछता है, आप बिना बुक देख करके बता सकते हो, ये प्रवचन काल हो गया। फिर एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हो, वही वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो साल भर आपको पढ़ाए हैं, और आप उसमें बिना देख के लिखते हो, अपना ज्ञान व्यक्त करते हो, व्यवहार काल आ गया, और उससे आपको मार्क्स मिलते हैं। आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया है उसका आकलन हो जाता है इससे, कि आपने कितना % उस विषय को, सब्जेक्ट को समझा है, ठीक है ना। तो ये आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। तो जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो 4 स्टेप में पूरा होता है। सुनना, सुन करके उसका मनन करना, मनन करके उसका निश्चय निर्णय लेना और जीवन में उतारना, इसी का दूसरा नाम है श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। श्रवण माने सुनना, मनन माने बाद में बैठ करके उसके ऊपर विचार करना, क्या बातें बताई थी। तीसरा है निधिध्यासन, माने डिसीजन लेना, हाँ ये गलत बात है इसको मैं छोड़ दूंगा, और ये अच्छी बात है इसको मैं ग्रहण करूंगा, ये निधिध्यासन स्तर है, ध्यान योग से देखना। और चौथा है साक्षात्कार, वो हमारे जीवन में उतर दिया। इस तरह से आदमी विद्वान बनता है। केवल शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करना विद्वत्ता नहीं है, वो तो केवल 10% है। स्वाध्याय करने से उसमें 20% और बढ़ जाएगा, प्रवचन करने से उसमें 30% और बढ़ जाएगा, फिर जो बचा हुआ 40% है वो व्यवहार में उतरने से व्यक्ति विद्वान बनता है। तो ये 4 प्रकार का पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। शरीर से स्वस्थ रहना, ओम नाभिः, प्राणों को पुष्ट करना, ओम हृदयम, अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरना, दिन भर ऊर्जावान रहना, सात्विक बनना, सत्वगुण प्रधान अवस्था में लाना, मन को पॉजिटिव विचार ही करना, अच्छे विचारों को ही करना, मन का अधिकतम सदुपयोग करना, यह है ओम कंठ। और अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। इस तरह से ये हमारा चारों क्षेत्रों में हम सर्वांगीण विकास करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। वो आदमी आगे चल करके धीरे 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 करके महापुरुष बन जाता है। दुनिया में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है कि मानव प्राप्त न कर सकता हो, ये उसको चारों प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये शरीर स्वस्थ रखना, प्राणों की पुष्टि करना, मन को सकारात्मक पॉजिटिव विचारों से भरना और ज्ञान विज्ञान की वृद्धि करना, तो हमारा आनंदमय कोश, जीवन में हमको अच्छी उपलब्धियां मिलेंगी, उससे हमारा आनंद बढ़ेगा। तो आइए आज आपको एक नया श्लोक सिखाते हैं। आज का श्लोक नहीं है, आज का मंत्र है, वेद का मंत्र हम आज आपको सिखा रहे हैं। मैं बोलूंगा, बिना माइक ऑन रखे आप अपने आप बोलेंगे। मधुमन में निक्रमणम, बोलिए। मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमात्, भूयासं मधुसंदृशः। फिर से एक बार बुलवाता हूं। मधुमन में निक्रमणम,
मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमात् भूयासं मधुसंदृशः। अब इसके मीनिंग को हम समझ लेते हैं। निक्रमणम, निकलना, मधुमत, मेरा निकलना मधुमय हो। मधु कहते हैं हानि, शहद को। शहद मीठा होता है ना, मेरा निकलना मीठा हो। मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, मेरा आना जाना मधुमय हो। तीसरी बात बताई, वाचा वदामि मधुमत, मैं वाणी मीठी बोलूं, मधुर बोलूं। भूयासम मधु संदृश, भूयासम मैं हो जाऊं खुद। जैसे शहद का छत्ता होता है, ऊपर से नीचे तक उसमें शहद भरा होता है, तो कितना मीठापन उसमें होता है। तो मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व में, मेरे संपूर्ण एग्जिस्टेंस में मिठास भर जाए। लोग मुझसे मिलना चाहें, लोग मुझसे बात करना चाहें, लोग मुझसे सीखना चाहें, लोग मेरा सानिध्य प्राप्त करना चाहें, ऐसी मेरी पर्सनैलिटी मधुर हो। कितना सुंदर वेद मंत्र है। निकलना माने क्या? आत्मा जब बुद्धि के साथ, मन के साथ जुड़ता है और पांचों इंद्रियों के साथ जुड़ करके बाह्य विषयों से संपर्क होता है, यही जीवात्मा का निकलना है। और जब ये पूरा का पूरा, जब जैसे बाह्य सृष्टि में जीवात्मा इन इंद्रियों के माध्यम से निकलता है ना, ऐसे ही विषयों का ज्ञान लेकर के वो ज्ञान भीतर संग्रहित होता है। तो ये है आना और जाना, यानी आत्मा मन के साथ जुड़ा, मन बुद्धि के साथ जुड़ा, मन बुद्धि आदि इंद्रियों के साथ जुड़े, इंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ जुड़ी, है ना। जैसे श्रोत्रेंद्रिय शब्द के साथ जुड़ा, आंख रूप के साथ जुड़ा, नासिका गंध के साथ जुड़ी, टेस्ट जो है स्वाद के साथ जुड़ा, और त्वचा जो है स्पर्श के साथ जुड़ी। तो इस तरह से हम बाह्य हमारा निक्रमण होता है और फिर उससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। कोई सुंदर दृश्य देखते हैं तो मन खुश होता है, खराब दृश्य देखते हैं या हिंसा आदि देखते हैं तो मन खट्टा होता है, हमारा मन दुखी होता है। ऐसे ही अच्छी संगीत सुन करके, सुंदर संगीत सुन करके मिठास भरा हमारा दिल खुश होता है, हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। और गंदा कर्कश आवाज सुन करके हमको बुरा लगता है। ऐसे ही बैड स्मेल से हमको बुरा लगता है और किसी सुगंधित उससे हमको बहुत अच्छा फील होता है। मुलायम स्पर्श से हमको अच्छा लगता है, और जब तीखा स्पर्श होता है, खरबूड़ा स्पर्श होता है तो हमको बुरा लगता है, नुकीला स्पर्श होता है तो हमको बुरा लगता है ना। तो ऐसे ही समझना चाहिए। तो परायणम माने आना जाना। हम आत्मा इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत में बिखरते हैं और बाह्य जगत के अनुभव हम अपने जीवन में एकत्रित करते हैं, अच्छा बुरा। तो ये आना जाना परायणम। और वाचा वदामि मधुमत, मैं अपनी वाणी को मधुमत, मधुर करके बोलूं। आपको एक श्लोक सिखाया था, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्म सनातन। तो ये जो है, मैं वाणी से सदा मधुर ही बोलूं, हितकारी ही बोलूं, सत्य ही बोलूं, तो ये है। और फिर मेरा सारा अस्तित्व शहद का छत्ता हो जाए। हनी बी जैसा अपना घर बनाते हैं, ऐसा मेरा, यानी मेरी पर्सनैलिटी में इतनी गुडनेस आ जाए कि लोग मुझसे आ करके मिलें, लोग अपनी समस्याओं के लिए मुझसे एडवाइस पूछें, लोग मेरे से गाइडेंस लें, लोग मेरे से मिलना चाहें, मेरे पास बैठना चाहें, मेरे से सीखना चाहें, लोग मेरे से लाभान्वित हो। ऐसी मेरी पर्सनैलिटी शहद के समान मधुर हो। तो कितना अच्छा मंत्र है। अगले संडे तक आपको याद करना है। और केवल यही नहीं, तो आप स्क्रॉल करके देखना, उस ग्रुप में पीछे जितने भी श्लोक आपको सिखाए हैं वो भी आपको याद करके सुनाने हैं। जिन ने जो श्लोक अभी तक याद करके नहीं सुनाया, पिछले वाले श्लोक भी याद करके सुनाने हैं, और आज का वाला मंत्र भी आपको याद करके सुनाने हैं। डिफरेंस ऐसा समझो, जो वेद का होता है उस वेद की ऋचा को हम मंत्र कहते हैं, और रामायण महाभारत और अन्य सारे ग्रंथों में जो छंदोबद्ध रचना होती है उसको हम श्लोक कहते हैं, और जो गद्य रूप में होता है उसको दर्शन आदि के सूत्र होते हैं। सूत्र माने छोटा सा वाक्य। सूत्र होते हैं, श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं। आज जो हमने बोला वो मंत्र है, पिछले संडे को हमने जो सिखाया वो श्लोक था।
तो इस तरह से हम आपको हर बार बताते जाएंगे कि कौन सा श्लोक है, कौन सा मंत्र है, कौन सा सूत्र है। तो हम आपको नए नए सूत्र हर बार याद कराते जाएंगे। अब हमारे पास 10 मिनट का समय है। आप में से कोई भी बालक किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकता है। फिर एक बार बता देता हूं, मधुमन में निक्रमणम, मेरा निकलना मधुमय हो। मधुमन में परायणम, मेरा आना जाना मधुमय हो। वाचा वदामि मधुमत, मैं वाणी से मधुर ही बोलूं, मिठाई बोलूं। भूयासम मधु संदृशः, मैं शहद जैसा, शहद के छत्ते जैसा मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व मधुर हो जाए, औरों के लिए आकर्षण करने वाला हो जाए, है ना। हर कोई चाहता है ना लोग मुझसे प्यार करें, लोग मुझसे मित्रता करें, लोग मेरी प्रशंसा करें। वो कब होगा? जब हम अपने अस्तित्व को मीठा, मीठा आदमी कब बनता है? जब औरों के लिए उपयोगी होता है, जब औरों के लिए सुखदायी होता है, जब औरों के लिए उपकारी होता है, तब आदमी का अस्तित्व, व्यक्तित्व मीठा बन के उभरता है। ऐसा ही मैं भी अपना व्यक्तित्व सबके लिए मीठा बन के उभरूं। तो आइए पूछिए, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है? और नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अपना माइक चालू करें और कोई भी बालक क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछिए। अच्छा चलिए आप उत्तर दीजिए। हमारे शरीर में सप्तऋषि कौन कौन से हैं? कोई भी बालक उत्तर दे सकता है। अपना माइक ऑन करें और उत्तर दें। पिछले संडे हमने आपको बताया था, जो भी बालक ने अटेंड किया होगा या बाद में उसकी ऑडियो सुनी होगी या वीडियो भी हम डालते हैं, वीडियो देखी होगी, तो उसको पता होगा कि हमारे शरीर में 7 ऋषि हैं। वो कौन कौन से हैं बताएं। हाँ बेटा बोलो, शाबाश। अपना नाम बताओ। प्रांजल शर्मा। हाँ प्रांजल जी शाबाश, बोलिए। सप्तऋषि कौन कौन से हैं? आँख, नाक, मुंह, पैर, हाथ। गलत उत्तर। अच्छा, इस उत्तर को कोई सही करना चाहेगा आप में से? थोड़ा सा सही, थोड़ा गलत। अच्छा चलो मैं बताता हूं आपको। हम जो संध्या में बोलते हैं और यज्ञ में भी बोलते हैं, आप लोगों में कि जिसके भी घर में यज्ञ होता होगा या संध्या होती होगी, उस बच्चे को पता होगा। वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, ये हमने पिछले संडे बताया था, जो हम संध्या में बोलते हैं। इसी का व्याख्यान किया था। यही वो सप्तऋषि है। और हवन में भी बोलते हैं। जब हवन करने से पहले आचमन करके हम फिर इंद्रिय स्पर्श करते हैं तो बोलते हैं वांग्म आस्यस्तु, नसोर में प्राणवस्तु, अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। तो ये जो बोलते हैं, वाणी का एक द्वार, नासिका के द्वार मिलकर के 3 हो गए, 2 आंखों के द्वार मिलकर के 5 हो गए, और 2 कान के द्वार मिलकर के 7 हो गए। ये हो गए सप्तऋषि। अब पता चल गया? अच्छा, अब मेरे को बताओ, ये सप्तऋषियों के माध्यम से GIGO क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है? व्हाट इज GIGO रिलेटेड टू सप्तऋषि? गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गुड इन, गॉड आउट। वेरी गुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट? अगर हम हमारे अंतःकरण में बुरी चीज डालेंगे तो बुरी चीजें मिलेंगी, और भगवान को डालेंगे तो अच्छी चीज मिलेगी। हाँ, भगवान यानी शुभ, शुभ शुभ, क्योंकि भगवान शुभ ही है, पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है। तो जो जो दुनिया में शुभ है, अच्छा है और लाभदायी है, उपयोगी है, वो चीज हम कानों से और आंखों से देखेंगे। अच्छा, उसके लिए मैंने एक मंत्र बताया था, आपको याद है कि ईश्वर हमको कैसे निर्देश करता है कि हम गॉड इन गॉड आउट करें सप्तऋषियों से? किसी को याद है? चलो
आपका परिचित मंत्र है, लेकिन अभी आपको याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता देता हूं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः। ये ईश्वर ने हमको बताया। भद्रम माने शुभ, कर्णेभिः माने कानों से। हाँ, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम माने सुने, और भद्रम पश्येम, भद्रम माने अच्छा, पश्येम माने देखें, अक्षभिः माने आंखों से। तो हम कानों से भद्र सुने, आंखों से भद्र देखें, यानी ऑडियो भी हमारे अंदर जाए तो शुभ ही शुभ जाए, और वीडियो भी हमारे अंदर जाए तो शुभ ही शुभ जाए। आज जो प्रचार माध्यमों से परोसा जा रहा है, अधिकांश अशुभ है, अधिकांश अनवांटेड है। उसमें हिंसा है, चोरी है, लूटपाट है, डकैत है, सेक्स की वल्गैरिटी है, और फूहड़पन है, और गंदा है सब कुछ, है ना। वो हमारे बच्चों के किसी काम का नहीं है, तो वो गार्बेज है, उसको अंदर नहीं लेना चाहिए। और जो मैं सिखा रहा हूं वो बातें हैं, है ना। हमारी दादी नानी के पास रोज रात को हमको कहानियां सुनाती है, अच्छी अच्छी कहानियां, वो ग्रहण करने योग्य हैं। रामायण महाभारत आदि की कथाएं ग्रहण करने योग्य हैं। महापुरुषों का जीवन ग्रहण करने योग्य है। जितने भी मैं श्लोक आदि मंत्र आदि सिखाता हूं, उनमें जो विचार होते हैं वो गॉड है, गॉड इन गॉड आउट। जब हम अच्छी चीजें स्टोर करेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा बनता चला जाएगा। ठीक है जी। तो आज किन किन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, एक बार अपना माइक खोल करके, एक बार अपना कैमरा ऑन करके अपना दर्शन भी देंगे और अपना नाम भी बताएंगे। नाम बताएंगे, आयु बताएंगे, और कहां से हैं ये बताएंगे। श्लोक बताया, उसको दोबारा से प्रोनाउंसिएशन करके। हाँ, वो मैं प्रोनाउंसिएशन भी और उसका अर्थ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, आप जुड़ी है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, फिर भी सुन लीजिए। मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृशः। तो ये इसका अर्थ है, मेरा निकलना मधुमय हो, मेरा आना जाना मधुमय हो, वाणी से मैं मधुर बोलूं, और मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व, मेरी पर्सनालिटी मीठी हो, औरों को आकर्षित करने वाली हो, मधुर हो, ऐसा। तो अब इसको हम विराम देते हैं शांति पाठ के साथ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए विनम्र निवेदन है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए सांतसा नामक ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको महर्षि दयानंद, आर्य समाज, देशभक्ति, चरित्र निर्माण, संस्कृत आदि से संबंधित सैकड़ों घंटों का ऑडियो श्रवण करने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर आलेख, सुविचार, प्रदर्शनी एवं बहुत सारे PDF पुस्तकें भी इस ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, अन्यों के साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।